A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है मोस्टली इस सेशन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि हमें पता है 5 to 10 मार्क्स हम लोग इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर हम विद एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग अरेंजमेंट सभी स्टूडेंट्स को मोस्टली इसमें प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं पहले भी एक्चुअली आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही लेंथी पैराग्राफ आ जाए, आपको समझ में नहीं आए, कि कुछ खासा समझ में ना आए कि क्या इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी गई है। ये वीडियो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू करवा चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर सजेशन में शो हो रहा होगा, वहां पर क्लिक करके हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स आप ये वीडियो जरूर देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं एसोसिएट एग्जाम के अकॉर्डिंगली बात करूं तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। लेवल वुड बी इजी टू मीडिएट लेवल। ठीक है, बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इजी लेवल होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन होगा वो स्टोरी बेस्ड होगा। कोई भी स्टोरी बताई गई होगी, आपको स्टोरी को समझना है एंड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है तो कुछ भी इकोनॉमिक्स बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड हो सकता है, या कोई भी और पर्टिकुलर पॉलिटिकल टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जो IBPS क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में से मैंने पिक किया है आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, जस्ट टू टेल यू गाइस कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग बचपन से ही ये करते आए हैं। देयर विल बी अ पैराग्राफ, आपको स्क्रीन में पैराग्राफ दिख रहा होगा एक, आपकी स्क्रीन में एग्जाम में राइट एंड पे उसी पैराग्राफ के बेसिस पर एक क्वेश्चन होगा। लाइक देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस एट अ टाइम, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। पैराग्राफ को समझना है, क्या इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी गई है, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 5 से 10 मार्क्स की 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जितने भी टिप्स मैंने आप लोगों को दिए थे आप लोग वो ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसका वीडियो जैसे मैंने बताया अभी आपको टॉप में लिंक दिख रहा होगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, अगर आप में से कोई भी नया है चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आपका पैराग्राफ जो है वो स्टोरी बेस्ड है स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्टोरी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टोरीज तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो समझना हमारे लिए इजी होता है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लेंदी पैराग्राफ आ जाता है या फिर किसी ऐसे टॉपिक पर पैराग्राफ आ जाता है या ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में से हम लोग को कीवर्ड्स देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कीवर्ड्स देते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को हमें पैराग्राफ में लोकेट करना है एंड अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका आंसर करना है। चलिए, सो अभी आप लोगों को एक पैराग्राफ शो हो रहा है स्क्रीन पे। पैराग्राफ एक ही सिंगल स्क्रीन पे दिखाना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंदी होते हैं बैंक एग्जाम्स में, एक ही पेज पर शो करना मुश्किल है। तो देयर आर 2 पेजेस जिसमें मैंने पैराग्राफ को डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को मैंने 2 पेजेस में डिवाइड किया है। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ एंड दिस इज फोर्थ पैराग्राफ। अगर आपको याद हो तो सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते वक्त, सबसे पहले आपको पैराग्राफ को स्किम करना है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पैराग्राफ को फटाफट फटाफट रीड करना है, और जस्ट टू एनालाइज कि पैराग्राफ में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो आप लोग और रीड करना शुरू करो। आई एम गिविंग यू अ मिनट, आप लोग पॉज कीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए, या और उसके बाद मैं आप लोगों को सेकंड जो थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है उसके ऊपर मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करूंगी। चलिए जल्दी से स्किम कीजिए पैराग्राफ को, सो दैट क्वेश्चंस को जब हम आंसर करने आए तो हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ। पॉज कीजिए स्क्रीन को एंड स्किम करना शुरू कीजिए, रीड करना शुरू कीजिए पैराग्राफ को।
सो आई गेस अभी तक आप लोगों ने स्किमिंग पूरा कर लिया होगा, अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पैराग्राफ में अगर हम लोग समझें कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं ऑलरेडी पैराग्राफ रीड कर चुकी हूँ। तो पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, it has been talked about an पैराग्राफ में बेसिकली बात की गई है एम्प्लॉय एंड कंपनी के बीच के रिलेशनशिप की, कि कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंपनी को किस तरह से वर्क एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें जो एम्प्लॉय है उनके बीच का जो कोलैबोरेशन है, उनके बीच का जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल कर आए। एक वर्किंग एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय और कंपनी के बीच के रिलेशनशिप की बात की गई है, राइट। यही हमें पैराग्राफ में बोला गया है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और देखते हैं क्या आंसर होगा। व्हाट इज द शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एज डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। हम लोग को यहाँ से कीवर्ड मिल गया क्योंकि बोला है पैराग्राफ में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। हम इन्हीं कीवर्ड्स को लोकेट करेंगे पैराग्राफ में। ऑप्शंस एक बार चेक कर लीजिए। दे वांट टू वर्क इन ऑफिस, दे वांट टू वर्क फ्रॉम होम, दे वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। चलिए, पैराग्राफ हम लोग ने स्किम किया था और हम लोगों ने अगर पैराग्राफ स्किम किया था तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही लाइन में हम लोगों को एक वर्ड मिल गया शिफ्टेड। उसके बाद आगे अगर हम लोग रीड करते हैं, कंपनीज दैट वांट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट इंश्योर टीम्स आर हाईली प्रोडक्टिव, नीड टू अडैप्ट देयर कल्चर टेक्नोलॉजी टू अकोमोडेट देयर शिफ्ट इन एटीट्यूड्स। यहाँ से देखिए हम लोगों को हमारा कीवर्ड मिल चुका है। दैट मीन्स अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करना है। तो जल्दी से रीड कीजिए और बताइए क्या बोला गया है। कंपनीज टू ऑफर एम्प्लॉयज द ऑप्शन ईदर टू वर्क फ्रॉम होम और इन द ऑफिस, एम्प्लॉयज वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास। पहले बोला गया है कि कंपनीज जो है वो ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को कैसा इन्वायरमेंट रहता है, स्टूडेंट्स को नहीं एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं कि वो घर से काम करें ऑफिस से, और एम्प्लॉयज जो है वो कहीं से भी जो है वो काम कर सकते हैं। ये है एटीट्यूड एम्प्लॉयज का। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, दिस वन। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यहीं से देखिए हम लोग को पैराग्राफ 1 से ही आंसर मिल गया है। यहाँ देखिए, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई गेस आप लोग का आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, हाउ कुड कंपनीज अकोमोडेट द रीसेंट शिफ्ट इन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। अकोमोडेट द रीसेंट शिफ्ट इन एटीट्यूड्स। रीसेंट शिफ्ट इन एटीट्यूड्स हम लोगों ने अभी अंडरलाइन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि जो जो चीज आप लोग याद करते जाओगे ना, जो जो चीज आप रीड करते जाओगे, आपके पास पेन एंड पेपर होगा, उसे नोट करते जाओ वहां पर, और याद रखो कि लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया वो किससे रिलेटेड था। तो आपको हेल्प मिलेगी पैराग्राफ में ध्यान रखने की कि कहाँ आपने क्या पढ़ा था, इससे आपको टाइम सेव होगा, ठीक है। तो अकोमोडेट देयर शिफ्ट्स एंड देयर इज where the IT departments can solidify its role as a valued contributor to a success of a company by implementing technology that enable secure and remote collaboration। अब हमें ऑप्शंस में क्या बोला गया है देखिए, कैसे हो सकती है accommodate the recent shift in attitudes of the employees, कंपनीज कैसे एकोमोडेट करती हैं एम्प्लॉयज को बाय ऑफरिंग वर्क फ्रॉम होम। नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज अभी हमने रीड किया कि वो हर जगह से काम कर सकते हैं। बाय इनेबलिंग रिमोट एंड कंट्रोल, सिक्योर एंड रिमोट कोलैबोरेशन। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ रीड किया that enables secure and remote collaboration to accommodate this shift in attitudes, and this is where IT department can solidify its role as a value contributor। तो this should be the correct answer। कहाँ पे आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसे स्क्रीन पे करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा पॉइंट रीड कर रहा है। तो आई वुड एडवाइज यू, अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन रीड करने के लिए या पैराग्राफ रीड करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैकवर्ड लीजिए, अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स कीजिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आप चेक कर ही सकते हो मैं कौन सा आंसर आपको करेक्ट बता रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन द कंसर्न ऑफ कंपनीज टू अकोमोडेट द लेटेस्ट प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग स्टाइल्स। कंपनीज का कंसर्न जो एम्प्लॉयज के लिए कि कैसा वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, कैसे हमें एम्प्लॉयज को उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अकोमोडेट करना है। लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर एम्प्लॉयज, कंपनीज का क्या कंसर्न है एम्प्लॉयज को लेके, लैक ऑफ ट्रस्ट। परसेप्शन है कंपनीज का कि दे विल नॉट वर्क हार्ड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस, कंपनीज को ये लगता है कि वो ऑफिस के अलावा कहीं और काम नहीं करेंगे। वर्किंग एनीवेयर वुड मेक एम्प्लॉयज टू वर्क लॉन्गर आवर्स, कहीं पे भी वो काम करें उससे एम्प्लॉयज
जो है वो लॉन्गर आवर्स के लिए वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पूछा क्या गया है कि कंपनीज का क्या कंसर्न है एम्प्लॉयज को लेके, किस चीज का डर है कंपनीज को एम्प्लॉयज को लेके और उनके वर्किंग स्टाइल को लेके। तो एक बार फिर से पैराग्राफ पर आएंगे। यहाँ तक हम लोग पैराग्राफ रीड कर चुके हैं जहाँ पर कंपनीज के किसी भी कंसर्न की या उनके डर की बात नहीं की गई है। आगे हम लोग पैराग्राफ रीड कीजिए मेरे साथ और आपको एनालाइज होगा इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। यहाँ देखिए, टू सिग्निफिकेंट कंसर्न्स दैट आर लैक ऑफ ट्रस्ट। एक तो कंपनीज को ट्रस्ट का लैक है कि अगर एम्प्लॉयज जो है वो ऑफिस के अलावा कहीं और से काम करेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। एंड परसेप्शन दैट एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग एज हार्ड एज व्हेन दे आर नॉट इन द ऑफिस। और ये भी कंपनीज को लगता है कि अगर वो ऑफिस में नहीं है तो उसके अलावा वो कहीं और एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे। सो ये दो कंसर्न्स हैं कंपनीज के एम्प्लॉयज को लेके। यहाँ पर हमें पूछा गया था कंसर्न्स, तो कंसर्न्स आपका कीवर्ड था, यहाँ पर हमें मिल गया। देखिए, तो क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शंस पे आते हैं अभी हम लोग। लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर एम्प्लॉयज, डेफिनेटली ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? परसेप्शन दैट एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क हार्ड एनीवेयर फ्रॉम द ऑफिस। ये भी हमें बोला गया है। दो सिग्निफिकेंट कंसर्न्स जो पैराग्राफ में बताए गए थे। तो ए एंड बी बोथ, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ई is the correct answer for this particular question. Moving on, question number 4 read करते हैं। How could companies overcome their concerns? अभी जो concerns बताए गए employees को लेकर overcome कैसे करती है कंपनी? चलिए आगे रीड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक कंसर्न्स तो देख लिए, यहाँ तक हमारे पास कंसर्न्स के बारे में ही बात की गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि कंसर्न्स को ओवरकम कैसे करते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने क्या रीड किया? कंसर्न्स के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं। A good step for companies to overcome the trust and perception concerns। देखिए कैसे कर सकती है कंपनी इस कंसर्न को ओवरकम। टू इंश्योर इट्स वर्कर्स आर मेजर्ड बाय आउटपुट नॉट बाय वर्किंग आवर्स। जो वर्कर्स हैं उनकी आउटपुट देखी जाए, ना कि वर्किंग आवर्स। अगर आप 1 घंटा काम करके भी आप उतना काम कर लेते हैं जो आप पूरा दिन लगा कर करें, तो ऑब्वियसली आपके वर्किंग आवर्स नहीं, आपकी आउटपुट काउंट होनी चाहिए। और यही कंपनीज इसी के बेसिस पे जो है अपना जो भी उनको इश्यूज हो रहे हैं वो उसको ओवरकम कर सकती है। जैसे यहाँ बोला गया प्रेजेंटिज्म, जिसका मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी आपकी आउटपुट से होनी चाहिए, ना कि कितने समय तक आप काम कर रहे हैं। राइट? तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? मेजरिंग employees for the output they generate, not by the hours they have worked. So option B is the correct answer. Clearly direct answers हम लोगों को दिए हैं। मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक एक चीज साथ में समझानी भी है। आप लोग आई गेस अगर पैराग्राफ को रीड कर चुके हैं तो आप लोग डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियंस एज एक्सप्रेस्ड इन द सर्वे अबाउट सॉल्विंग द ट्रस्ट एंड परसेप्शन कंसर्न्स ऑफ द कंपनी इन कॉमोडिटी द लिस्टेड प्रेफरेंस ऑफ द वर्किंग स्टाइल हैज रिसीव्ड मोर देन 91%। कुछ ओपिनियंस दिए गए, जो भी ट्रस्ट इश्यूज और जो भी डर थे कंपनीज को वर्किंग स्टाइल को लेकर, कौन सा वाला ओपिनियन जो है जिसको ज्यादा वोट मिले। एक सर्वे की बात की जा रही है, तो वी विल सी कि कहाँ पर सर्वे किया गया है। देखिए यहाँ से कुछ सर्वे की बात हो रही है। लीड 80% ऑफ द एम्प्लॉयज, यहाँ पर तो एम्प्लॉयज को अकोमोडेट करने की बात हो रही है। आगे यहाँ पर आ जाए अगर हम 91%, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा तो हमें क्या बोला गया है? 91%। राइट? तो 91% कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पैराग्राफ 4 में से। 91% ऑफ दोज सर्वेड अग्री टेक्नोलॉजी इज द की, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकती है कंपनी और किसके बीच में? एम्प्लॉय के बीच में। जैसे अभी मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन रहते हैं स्टूडेंट, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ऑनलाइन रहने से कंपनी को ये ट्रस्ट हो जाता है कि येस ये पर्सन अपने डेस्कटॉप पर या अपने वर्किंग एरिया में ही बैठा है। राइट? तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट? मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जब भी आप लोग आरसी आता है, एक क्वेश्चन आपको वर्ड मीनिंग से होता ही है। दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न विच इज being followed by most of the बैंकिंग एग्जाम्स में आपका फॉलो किया जा रहा है। तो एक वर्ड मीनिंग होता ही है। हमें किसका मीनिंग पूछा हुआ? फॉस्टरिंग का। फॉस्टरिंग का अगर हम लोग जनरल मीनिंग की बात करें तो फॉस्टरिंग का मतलब होता है इंकरेजिंग। कुछ भी किसी भी पर्सन के लिए डिजायरेबल है जो वो करना चाहता है, अगर आप उसे इंकरेज करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉस्टरिंग, बढ़ावा देना। तो फ्रॉम द ऑप्शंस व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इंकरेजिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये वर्ड कहाँ दिया गया है हमें? देखिए, इंप्रूविंग द रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टरिंग बेटर टीम वर्क। रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना, बेटर टीम वर्क को फॉस्टर करना, मतलब इंकरेज करना, बढ़ावा देना। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग को हिंट मिल जाता है दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो यहीं से हम लोग अपना आंसर जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। असर्टिंग का मतलब होता है डिक्लेयर अ स्टेटमेंट।
ठीक है? फ़ोकस का मतलब आप लोग जानते हो, कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना, एडमिट करने का मतलब होता है कन्फेस करना, टू बी ट्रू, कन्फेस समथिंग टू बी ट्रू। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एनकरेजिंग, राइट। इसी के साथ हमारा आज का आरसी का जो सेशन है वो खत्म होता है। आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा। ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे मैंने बताया, मैंने पहले भी एक ट्रिक शेयर किया है। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट दिन में आप लोग एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर अटेम्प्ट करो, कहीं से भी ले लो, किसी भी बुक से, ठीक है? आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वेरी गुड, आप लोग मॉक टेस्ट से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार गलत हो रहा है, बार वापस अटेम्प्ट करो, ठीक है? दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है 10 मिनट के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे उसी में से कोई एक आ जाएगा, लेकिन इससे आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा, ठीक है? दिन में 10 मिनट निकालो, एक कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो, उसकी बेसिस पे 8 से 10 जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है जी? सो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, गुड बाय।